तो ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने मियाँ बीवी का रिलेशनशिप रखा है और एक ख़ानदानी निज़ाम का हमें पाबंद किया, ये हमारी आजमाइश है। हम इससे जान नहीं छुड़ा सकते, और अगर कोई इससे जान छुड़ाएगा तो वो पैगम्बर का रास्ता छोड़ देगा। पैगम्बर का रास्ता छोड़ देगा तो फिर वो उस तरीके पे नहीं मरेगा जो अल्लाह की रिक्वायरमेंट है अपने बंदे से। हाँ, अगर किसी की कोई जेन्युइन मजबूरी है, कोई शख्स ट्रांसजेंडर्स में से है या वो सेक्युलरली डिसेबल है, तो ज़ाहिर है वो तो शादी नहीं करेगा। लेकिन जिसके अंदर इस्तिताअत मौजूद है और वो फैमिली को सपोर्ट भी कर सकता है, सिर्फ सेक्चुअल इस्तिताअत नहीं, फाइनेंशियल इस्तिताअत भी। क्योंकि बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, ए नौजवानों के घरों, तुम में से जिसके पास इस्तिताअत हो वो निकाह करें, क्योंकि निकाह करना निगाहों को नीचा रखने का जरिया है और तुम्हारी इफ्फत और इस्मत की हिफाजत का जरिया है। और जो निकाह की इस्तिताअत नहीं रखता वो रोजे रख के अपनी शहवत को कंट्रोल करे। तो इसका मतलब शहवत उसमें मौजूद है। वो कौन सी इस्तिताअत है? जो ना हो तो निकाह नहीं करना, फाइनेंशियल इस्तिताअत है, वो तो अंडरस्टूड है। क्योंकि अगले अल्फाज क्या है कि वो शहवत को ठंडा करे रोजे रख के। तो अब उसके पास कौन सी इस्तिताअत नहीं थी? वो यही इस्तिताअत नहीं थी कि फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर सकता। बाकी वो एक जाली रवायत है, गरीब आदमी आया, हुजूर ने कहा शादी कर, और गरीब हो गया, दूसरी कर, तीसरी कर, चौथी कर, फिर अमीर हो गया। सर इस तरह आज तक ना कोई अमीर हुआ है ना होगा। इल्ला ये है कि किसी अमीर औरत के साथ किसी की शादी हो जाए तो उसकी कोई लॉटरी निकल आए, अदरवाइज इससे बंदा गरीब तर क्या होता है, बंदा रह जाता है बिल्कुल। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम फरमाया कि औरत से 4 वजूहात की बिना पे निकाह किया जाता है। उसके हस्बो नसब की वजह से, यानी उसका जो आला ख़ानदान है, और उसकी खूबसूरती की वजह से, उसकी मालो दौलत की वजह से, और उसकी दीनदारी की वजह से। फिर हुजूर ने फरमाया अल्लाह के बंदो दीनदारी को देखा करो, पहले नंबर पे दीनदारी देखो। अच्छा, ये जो लोग जलील हो रहे होते हैं ना, जो ये इस तरह के तजर्बे निकाल रहे होते हैं, उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटी सेट की हुई होती है ना, उनको वही कुछ मिलता है। अगर किसने प्रायोरिटी सेट की थी ना मालो दौलत और खूबसूरती, दीनदारी को उसने पसे पुश डाला था, तो सर फिर वही उसको मिलेगा। और जिसने दीनदारी को प्रेफर किया था ना, आप देखें कितनी कितनी परहेजगार औरतें हैं, उनके रिश्ते सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं कि ये पर्दा करती हैं, ये ऑर्थोडॉक्स हैं। कितने परहेजगार मर्दों के रिश्ते औरत वाले रिजेक्ट कर देते हैं, ये तो दाढ़ी वाला है, ये ऑर्थोडॉक्स है। तो सर फिर तुमने ये प्रायोरिटी नहीं रखी थी ना, तो ये दाढ़ी वाले ही एक मुखलिस मर्द मिलना था ना तुम्हें। तो अब जब तुमने दुनिया ढूंढी, दुनिया की मोहब्बत ढूंढी, दौलत ढूंढी, तो फिर अब भुगतो। ये दोनों चीजें पैरेलल में नहीं चल सकती कभी भी, इस ज़हन में रखिएगा। वो मैं अगले दिन एक किसी बड़े बंदे का कॉल पढ़ रहा था कि मर्द भी बड़े अजीब हैं कि वो अपनी बीवियों में तवाइफों जैसी जो क्वालिटीज हैं वो तलाश करते हैं, और तवाइफों के अंदर शरीफ औरतों वाली क्वालिटीज तलाश करते हैं। तो ना तवाइफों के अंदर शरीफ औरतों वाली क्वालिटीज हो सकती हैं इल्ला माशाअल्लाह, और ना खानदानी औरतों के अंदर तवाइफों वाली, और जो फिल्मी एक्टर्स की जो अदाएं आपको ड्रामों में दिखाते हैं, वो शरीफ औरतों की तो अदाएं वो नहीं हो सकती हैं। और बदमाश से बदमाश शख्स की भी एक ख्वाहिश है, आप जो पूरा दिन जो है वो इस्लामी बहनों की खिदमत के लिए चौक में खड़ा होता है, या कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के गेट्स के ऊपर, अगर आप उससे पूछे ना तुम्हारी बीवी कैसे होनी चाहिए, तो वो कहेगा जी बापर्दा होनी चाहिए जी। तो तुम जो खुद हरकतें कर रहे हो, तो क्या तुम डिजर्व करते हो कि तुम्हें इसके तरह की औरत मिले? तो जो जिसकी प्रायोरिटी होती है वो उसको मिल जाती है, ये ज़हन में रखिएगा। हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, वो तो कुरान में भी आया है। हजरत लूत की और हजरत नूह की बीवियां वो काफिरा निकल आई थी, बदकिरदार नहीं थी, काफिरा थी। तो ये उनके साथ बहुत बड़ा मिसहैप इस हवाले से दुनियावी तौर पे हुआ है, ये हो सकता है। लेकिन ओवरऑल वही है जो अल्लाह ताला फरमाया ना कि पाकीज़ा मर्दों के लिए पाकीज़ा औरतें हैं और बदकार मर्दों के लिए बदकार औरतें हैं। ये जनरल रूल यही है। तो जो आप ख्वाहिश करते हैं वो आपको मिल जाता है। बाकी अगर आप ये कहें कि इसका एंड रिजल्ट आपने ये निकालना है कि मुजर्रद ज़िंदगी गुजारनी है, ये तो अल्लाह ताला को मतलूब नहीं है। ये तो इसी तरीके से आप इम्तिहानगाह से उठ के भाग जाएं। हमारे पंजाब के कल्चर में तो मशहूर है, जिसकी शादी ना हो उसका जनाजा ही जायज़ नहीं है। हाँ, लेकिन आज तक अल्लाह के फजल से हमने अपने बुजुर्गान दीन और उलमाए किराम से कभी ये नहीं सुना
कि जो नमाज ना पढ़े उसका जनाजा नहीं है। नमाज तो इस्लाम की बुनियाद थी। शादी करना इस्लाम के फराइज में शामिल नहीं है, सुन्नतों में है। नमाज तो फर्ज है। सही मुस्लिम में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 246 नंबर हदीस है किताबुल ईमान चैप्टर में कि बंदे के शिर्क और ईमान, कुफ्र और इस्लाम के दरमियान लकीर नमाज है। और इससे भी बढ़कर सूरह अर्रूम की आयत है, मुनीबीना इलैहि, अल्लाह की तरफ रुजू लाओ, व अकीमुस्सलाह, और नमाज को कायम रखना, वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, और मुशरिकीन में शामिल ना हो। बेनमाजी पाकिस्तान की शनाख्ती कार्ड में मुसलमान है, अल्लाह के यहां वो अमलन तो काफिर है, अकीदे में हम उसके ऊपर कुफर का फतवा नहीं लगाते, अमलन तो वो काफिर है नमाज छोड़ के। लेकिन कभी नहीं आप सुनेंगे कि जो नमाज छोड़ता हो उसका जनाजा ना पढ़े। जो नबी इस्लाम की सुन्नत वाजिबा दायमा मुतवातिर मुसलसल यानी दाढ़ी ये ना रखे तो उसका जनाजा नहीं जायज, ये कभी नहीं आप सुनेंगे। शादी के वाले तो मेरा ख्याल है कोई बूढ़े माँ बाप होंगे जिनके बच्चे शादी के लिए आमादा नहीं होते होंगे, तो उन्होंने एक रवायत घाट ली होगी लोगों को खुश करने के लिए, किस तरीके से अपने बच्चों को आमादा किया जाए कि वो शादी कर ले। बल्कि हमारे तो माशरे में अजीब मामला है, जब कोई किसी का बच्चा कोई काम ना कर रहा हो ना तो कहते हैं नहीं ब्याह करा दो जी, आप ठीक हो जाएगा, ठीक होएगा, खेत है मिट्टी ठीक होएगा, तो भी बेड़ा गर्क करेगा, तो जिन्होंने ले आएगा वह भी बेड़ा गर्क करेगा और उसके खानदान का भी बेड़ा गर्क करेगा। ये कोई एटीट्यूड नहीं है इस तरीके से कि आप किसी की बच्ची को ला के तो वो जहन्नम में झोंक दे दुनिया के अंदर ही, ये बिल्कुल गलत एटीट्यूड है।